हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अनवर और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन की, जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज़ टाइप कन्वर्जन, यानी कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप कन्वर्जन, यानी कि टाइप कन्वर्जन कितने प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप कन्वर्जन में हम जानेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो गाइज, इस लेक्चर में हम आपको टाइप कन्वर्जन की कंप्लीट नॉलेज देंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है और यह कैसे काम करता है, और टाइप कन्वर्जन की क्लासिफिकेशन जैसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है, और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है। इन सभी टॉपिक्स को हम डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। तो गाइस, कृपया हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि टाइप कन्वर्जन से रिलेट आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। और गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। यानी टाइप कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। यानी टाइप कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम किसी डेटा को ऑटोमेटिकली या यूज़र के द्वारा या प्रोग्रामर के द्वारा किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। माने जैसे आपके पास कोई इंट टाइप का डेटा है तो उसे हम टाइप कन्वर्जन का प्रयोग करके फ्लोट या स्ट्रिंग या किसी अन्य डेटा टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह प्रोसीजर यानी किसी वन डेटा टाइप से किसी दूसरे डेटा टाइप में डेटा को कन्वर्ट करना टाइप कन्वर्जन कहलाता है। क्लासिफिकेशन: देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन इन पाथ। नंबर 1 इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, नंबर 2 एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। मतलब पाइथन में दो तरह के टाइप कन्वर्जन होते हैं। नंबर 1 इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, नंबर 2 एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सबसे पहले हम जानेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में, उसके बाद जानेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। Implicit type conversion: the process of converting one data type into another data type automatically without any user involvement। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कराते हैं बिना किसी यूज़र इन्वॉल्वमेंट के, तो वह प्रोसेस इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहलाता है। यानी टाइप कन्वर्जन का ऐसा प्रोसेस जिसमें डेटा ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, उसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। माने जैसे आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक इंटीजर डेटा टाइप की है, दूसरी फ्लोट डेटा टाइप की है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो रिज़ल्ट आएगा तो वह फ्लोट डेटा टाइप का आएगा। तो यह एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, अर्थात यह इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एक प्रोसेस है। तो इस तरह के टाइप कन्वर्जन में किसी भी तरह का यूज़र इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब यह ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं, जहाँ पर किसी वैल्यू का डेटा टाइप ऑटोमेटिकली दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाए तो वह इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। तो चलिए इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर यह प्रोग्राम दिया हुआ है, तो जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है a=6, यानी कि a एक वेरिएबल है जिसके अंदर 6 वैल्यू स्टोर है। उसके नीचे दिया हुआ है b=2.9। तो यहाँ पर b एक वेरिएबल है जिसके अंदर 2.9 स्टोर है, जो कि एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है। अब इसके नीचे लिखा हुआ है c=a+b। तो यहाँ पर c एक तीसरा वेरिएबल है, तो जिसके अंदर a+b एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी a और b को जोड़कर c के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करनी है। उसके नीचे लिखा हुआ है प्रिंट c, यानी कि यह c की वैल्यू को प्रिंट करेगा। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है प्रिंट टाइप c। तो प्रिंट फंक्शन का प्रयोग हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए करते हैं, और टाइप फंक्शन का प्रयोग हम किसी डेटा की क्लास या उसका डेटा टाइप रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह 8.9
आउटपुट देगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम एक इंटीजर और एक फ्लोट वैल्यू को सम करेंगे तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वह फ्लोट टाइप में आएगा, क्योंकि यह एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, यानी कि यह इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एक एग्जाम्पल है। उसके नीचे लिखा हुआ है प्रिंट टाइप सी। तो इसमें हमने प्रिंट टाइप सी फंक्शन का प्रयोग किया है। यहाँ पर टाइप सी जो है वह सी के डेटा टाइप को रिकॉग्नाइज करेगा और प्रिंट फंक्शन सी के डेटा टाइप को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। तो अब आप जान गए होंगे कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे वर्क करता है, यानी कि यह एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस है जिसमें कोई यूज़र इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में। Explicit type conversion, the process of converting one data type into another data type by the user or programmer। मतलब explicit type conversion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में यूज़र द्वारा कन्वर्ट कराते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई प्रोग्रामर या यूज़र एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में मैनुअली कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो उसे हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। माने जैसे आपके पास कोई इंट टाइप का डेटा है और आप उसे फ्लोट या स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना चाहते हैं प्रोग्रामर के द्वारा, तो उस प्रोसेस को हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। यूज़र इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड इन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, यानी कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में यूज़र इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब हम किसी एक टाइप के डेटा को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए प्रोग्रामर का होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्रामर या यूज़र ही उसे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसलिए एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में यूज़र इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर यह एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एक प्रोग्राम दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है =600, यानी कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 600 वैल्यू को स्टोर किया है, जो कि इंट डेटा टाइप की है। अब हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है b, तो b इक्वल फ्लोट a। तो जहाँ पर b एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक्सप्रेशन दिया हुआ है फ्लोट a, यानी कि a की जो वैल्यू है उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, यानी a एक इंटीजर डेटा टाइप है जिसे फ्लोट में चेंज कर b के अंदर स्टोर कर देना है। इसके नीचे लिखा हुआ है प्रिंट b। तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का प्रयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए करते हैं। तो a की वैल्यू है 600, तो b में यह फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी a की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट होकर b के अंदर स्टोर हो जाएगी और प्रिंट भी इसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट दे देगा, यानी कि यह हो जाएगी 600.0। अब इसके नीचे दिया हुआ है प्रिंट टाइप बी। तो प्रिंट फंक्शन का प्रयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए करते हैं और टाइप फंक्शन का प्रयोग हम किसी डेटा की क्लास या उसका डेटा टाइप रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टाइप बी दिया हुआ है, यानी कि बी का टाइप कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट करना। तो जब हम इस पूरे प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह आउटपुट देगा 600.0, जो कि प्रिंट बी का आउटपुट है, और नीचे दिया हुआ है क्लास फ्लोट। तो यहाँ पर यह फ्लोट टाइप का है, जो कि प्रिंट टाइप बी का आउटपुट। तो अब आप जान गए होंगे कि कैसे हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में मैनुअली कन्वर्ट करते हैं, ये यूज़र के द्वारा कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो गाइज़ आई होप अब आप जान गए होंगे कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं और यह कैसे वर्क करते हैं। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट शेयर करें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आई हो तो कृपया उसका रीज़न हमसे शेयर करें ताकि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। और गाइज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलें।